संहिते हमारे बहुत ही इस यूनिवर्सिटी का करता धरता हमारे नूरुल हसन साहब बने, आपको भी पढ़ा, नमन बंदन अभिनंदन है। डॉक्टर सलीम खान जी हैं, हमारे आदरणीय भरत कुमार साहब हैं, आलोक कुमार जी हैं, बद्री प्रसाद मेहता साहब हैं, अमर साहब जो हैं, राजीव कुमार साहब हैं, क्या कहना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से होस्टिंग रखते हैं। मैम स्वीटी मैम भी बनी हुई हैं, और विनोद कुमार साहब बने हुए हैं, हमारे साबिर खान साहब भी बने हुए हैं, राज कपूर साहब बने हुए हैं, इंटायर जितने भी गुरुजन बने हुए इस मंच पे, रीनू देवी मैम बनी हुई हैं, उनकी बातों में बहुत दम होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखती हैं। एक से काल मात्र शक्तियां हैं इस देश में, जिस सिस्टम के साथ अपने घर के कार्यवाज को करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से सिस्टम को कर रहे हैं। तो इंटायर जितने भी गुरुजन हैं, मात्र शक्ति हैं, वंस अगेन सभी को प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन है। माई सेल्फ उपेंद्र सर, इंडियन आर्मी जूनियर अफसर, आर्मी मेडिकल कोर। इस वक्त मैं गुवाहाटी में हूँ, कामरूप कामाख्या माता की नगरी, और मैं बिहार से सिवान जिला डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से बिलोंग करता हूँ, और इस कंसेप्ट को 2019 अक्टूबर से कर रहा हूँ। डीपी प्रोग्राम में एमएससी स्टैंड 6 क्वार्ट्स के साथ साथ और एमरॉयड के साथ था, और इस पीबीसी मेटा में भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी भूमिकाओं को निभा रहा हूँ, और बहुत कम समय में 0.75 पे जाने वाला हूँ, 0.5 पे रन कर रहा हूँ। एक जॉब पर्सन में हूँ। हमारी टीम में इंडिया के कोने कोने से लोग हैं, मेडिकल अफसर से है, नर्सिंग अफसर से है, जवान से हैं, जो सिक्योरिटी से लेस है, फिर भी इस सिस्टम को कर रहे हैं, बट हमारे जैसे सक्रिय नहीं है, कोई भी मंचों पे आने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी से लेसेस होते हैं। बट मैं थोड़ा सक्रिय रहता हूँ, क्योंकि मेरे को जुनून ही ऐसा कुछ है, समथिंग कुछ डिफरेंस करने का, जिसकी वजह से मैं बने रहता हूँ। और ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं जो हमारे साथ रहती हैं, इसलिए हम हमेशा बने रहते हैं, कोशिश करते हैं कि सीखूं और लोगों को सिखाऊं। क्रिप्टो की दुनिया में 2016-17 से हूँ, और मेरा एक मंच भी छोटा छोटा सा चलता है, नूरुल सर को पता है, लर्न टीचर एंड क्रिप्टो टीम बिहार, जहाँ पे केवल सीखने सिखाने की बातें होती हैं। हमारे टीम में महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं, जो सीट फंडिंग में की हैं, उनको मैंने टोकन फार्मिंग भी करा दिया है। बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक चीज़ों पे काम करते हैं। क्रिप्टो की जानकारी पहले होने की वजह से सीट फंडिंग जब स्टार्ट हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ लोगों को, उसको देखते हुए मैंने एक मंच का उद्घोष किया, और इंडिया के कोने कोने से शायद कोई किसी के भी टीम से उससे फर्क नहीं पड़ा, सबको मैंने सीट फंडिंग कराया, और निरंतर आज भी चल रहा, आज भी सेवाएं देते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे वजह से लोग सीखें, आगे बढ़ें, क्योंकि हम जितने लोगों को स्वार्थ निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, ईश्वर हमको, हमें और आपको सेवा करेंगे। ये ब्रह्मांड का नियम है, हम जितना लोगों को बांटेंगे उससे ईश्वर हमें देंगे। तो हमारे हाथ हमेशा खुले रहने चाहिए, हमें हमेशा एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड की भावना, थैंक्स की भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। ये सिस्टम एक पारिवारिक बिजनेस है, इस सिस्टम को आप रिलेशनशिप डेवलपमेंट करके करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत ऊंचाई तक प्राप्त करेंगे। और हमें आपको इस सिस्टम में लोगों को इनकम सेट करना है। जब लोगों का इनकम हम सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी इनकम सेट हो जाएगी। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। लोगों को जितना आप भला भला करते रहेंगे, आपको भला का उल्टा लाभ हो जाएगा। इसलिए हमें और आपको शिद्दत के साथ काम करना है, अपनी इनकम का चिंता कभी भी नहीं करना है। जो आज इस सिस्टम में लोग नहीं हैं, जो दाएं बाएं चले गए, कमिंग गोइंग कर रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य था, वो हमेशा कुछ डॉलर्स कमाने के चक्कर में रहा करते थे, वो लोग यहाँ नहीं दिख रहे हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े महारथी थे, कोई कहते थे कि मैं 40 साल से नेटवर्क की दुनिया में हूँ, कोई कहता था मैं 50 साल से नेटवर्क की दुनिया में हूँ। परिवर्तन को सभी लोग नहीं झेल पाते, तो जबकि सभी को मालूम है कि ये सृष्टि का नियम है, सृष्टि का विधान है कि परिवर्तन होना ही होना है, और परिवर्तन होता ही होता है। जो परिवर्तन के साथ चलता है, कदम से कदम मिलाकर, वही सुखी संपन्न हो पाता है। लेकिन सिस्टम जब अपनी रूप चेंज किया, जब डीपी प्रोग्राम से जब पीवीसी मेटा को लेके आया, तो सिस्टम ने कभी नहीं कहा कि मैं बिफोर आ रहा हूँ, मैं लॉक लगा रहा हूँ, मैं सर्वर डाउन कर रहा हूँ, कभी नहीं कहा। और सिस्टम निरंतर अपना काम करते रहे।
और लोगों ने क्रिप्टो करेंसी, कुछ लोग तो क्रिप्टो करेंसी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करे कि जिनको क्रिप्टो की जानकारी थी, उनको लोग कहा करते थे कि हम ओनिक्स वाले से क्रिप्टो की जानकारी सीखेंगे, जो कोरल पे है उससे क्रिप्टो की जानकारी सीखेंगे, यानी ईगो की भावना। और परिवर्तन, अपने आप को परिवर्तित न करना। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्रिप्टो की जानकार है, वो लोग हवा भी बना दिए थे कि बाइनेंस ऐसा है वैसा है, ट्रस्ट वॉलेट ऐसा है वैसा है। लोग बहुत तरह के रूमर फैलाए और आज भी लोग फैलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाइनेंस कुछ भी नहीं है, दो पार्ट होते हैं उसमें। निरंतर जैसे सीड फंडिंग टोकन फार्मिंग पे जा रहे हैं, वैसे आप बाइनेंस पे जाएंगे, घूमते फिरते रहेंगे, हर चीज सीख लेंगे। किसी भी चीज को पाने के लिए उस चीज को बार बार कीजिए, हो जाता है। एक काम को करना है, नहीं हो पाता, उसको 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, 100 बार कीजिए, 101 बार कीजिए, वो देखेंगे कि हो जाए। तब तक करते रहिए जब तक नहीं हो पाता, जब तक जूझे रहिए तब तक हो नहीं पाता। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो भावना रखिए। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे सीखा नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता, हर काम को किया जा सकता। तो सिस्टम बहुत ही लाजवाब है बेहतरीन है, इसे हमें समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अभी भी समझ रहे हैं लोग कि ये भाग जाएगा, ये बाकी क्रिप्टो में जैसे होता है वैसे हो जाएगा। इसको डीप में थोड़ा जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बाकी क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंस है जी। क्योंकि यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में होता है, उससे बिल्कुल ये अपवाद के रूप में अलग से आया हुआ है। जब इसकी सीड फंडिंग स्टार्ट होनी थी, तो जैसे क्रिप्टो की दुनिया में सीड फंडिंग होता है वैसे हम लोग सोच रहे थे, लेकिन सिस्टम डिफरेंस लेके आ गया। जब टोकन फार्मिंग की बात आई तो हम लोग वैसे ही समझे जैसे क्रिप्टो की दुनिया में होता है, सिस्टम अलग से लेके आ गया, सेंट्रलाइज रूप में। यानी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से बिल्कुल डिफरेंस लेके। तो वो चीजें वही समझ सकते हैं जो क्रिप्टो की दुनिया। अगर इस सिस्टम को जाना होता तो कब का चला गया होता। सिस्टम के पास लिक्विडिटी की कमी नहीं है, और मैं कहूँ कि कम्युनिटी की भी कमी नहीं है, और हमें ये मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। सिस्टम चाहे तो कल को बहुत बड़ा एक यहाँ हुजूम खड़ा कर सकता है, हाँ कर तो देगा, लेकिन उसमें आपको फायदा नहीं होगा। सिस्टम चाहता है कि आपको बेनिफिट है, जो डे वन से हमारे साथ लगे हैं उन्हें बेनिफिट हो, इसलिए सिस्टम हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, कभी कम हो रहा है रेट, कभी ज्यादा हो रहा है। अगर रेट कम है तो दिक्कत कहाँ है, सबसे बेहतरीन तो है। अगर रेट हाई था, $14-15 पे था, तो हमें 7 PV सिमेटा मिल रहे थे सीट वैल्यू के माध्यम से, अभी हमें 14-15 मिल रहा है, तो हमें दिक्कत कहाँ है, हमें परेशानी कहाँ है। हम तो चाहते हैं कि जब तक हमारा डीपी प्रोग्राम खत्म नहीं होता, यानी डीपी डीपी का सीड वैल्यू में जो डाले हैं, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं रिलीज हो जाए तब तक बाइनेंस में जाए तो सबसे बेटर है, क्योंकि उसके जगह पे सबसे ज्यादा आपको पीवी सिमेटा मिल जाएगा, और फिर आपको बल्ले बल्ले हो जाएगा, और आप डीपी प्रोग्राम की वजह से करोड़पति बन जाएगा। और ऑलरेडी जो क्वार्ट्स एंड एबव है ऑलरेडी करोड़पति हैं, क्योंकि ये पीवी सिमेटा जहाँ है वहां दिखने वाला नहीं है, बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है। तो सिस्टम जो भी कर रहा है उसमें हमें पॉजिटिव ढूंढना है। आज सिस्टम का रेट कम है, ये वरदान साबित हुआ है। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोबारा सीड फंडिंग करेंगे, लेकिन सिस्टम सेंट्रलाइज होते हुए रेट नीचे आया, और आज पीवी सिमेटा के माध्यम से बीएसटी बना करके लोग सीड फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि रेट कम है। बीएसडी बना लीजिए, वहां आपको 50% एक्स्ट्रा मिल रहा है। आज रेट कम है, आज को आपको पीवीसी में ज्यादा मिल रहा है, कल को रेट बढ़ जाएगा, 10 तारीख 10-15-20 दिनों बाद रेट बढ़ जाएगा, या महीनों भर बाद रेट बढ़ जाएगा, तो फिर आपके डबल से ट्रिपल इनकम हो जाएंगे। तो सीड फंडिंग के प्लेटफॉर्म पे भी आज इनकम के सोर्स सिस्टम दे दिया, ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे भी आपको इनकम दिया। आपको डीपी के माध्यम से सीड वैल्यू डाले हैं, वहां से आपको इनकम दे रहा है। और सबसे बेहतरीन दुनिया का नया कॉन्सेप्ट आपको टोकन फार्मिंग जो है, जिसके बारे में जितना भी कहें कम है। इस तरह का डिजाइनिंग नेटवर्क की दुनिया में न कभी था, न कभी होगा, और न क्रिप्टो की दुनिया में इस तरह का पहले था। ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे और आपके बीच में टोकन फार्मिंग का सिद्धांत आया है, जिसे समझे तो लोग सही, लेकिन काफी दिनों बाद समझे, बट समझ तो आइए।
लेकिन अभी इस वक्त परसेंटेज लोगों को समझ में आ गया। हाँ, जो लिंक में नहीं रहते हैं, जो मंचों पे नहीं आते हैं, उन्हें आज भी समझ में नहीं आया कि टोकन फार्मिंग का सिद्धांत क्या है। लेकिन ये अद्भुत अविश्वसनीय है। इस टोकन फार्मिंग के सिद्धांत से आपको कंपाउंडिंग के तरीके से इनकम का जनरेट होता है, बट उसे कौन समझेगा, कौन समझाएगा? जब तक आप मंचों पे नहीं आएंगे, शेयरिंग नहीं सुनेंगे, टेक्निकल चीजों पे अटेंड नहीं करेंगे, तब तक समझ में आने वाला नहीं, समझ में नहीं आने वाला। तो इसीलिए मंचों पे आना है, सीखना है, समझना है। राइट टाइम में राइट डिसीजन लोगों ने लिया, राइट टाइम में लोगों ने राइट डिसीजन लिया, सीड फंडिंग किया राइट टाइम पे, राइट डिसीजन लिए, बट लोग राइट एक्शन नहीं लिए, यानी दूसरे कंसेप्ट में चले गए कि अन्य ठनी कमाने के लिए। हाँ, कुछ लोग राइट राइट टाइम में राइट डिसीजन भी लिए और राइट एक्शन भी लिए, लेकिन लोग राइट पर्सन नहीं बन पा रहे हैं, अपनी टीमों को संभाल नहीं पा रहे। तो हमें इन चीजों को ध्यान देना है। हमें राइट टाइम पे राइट डिसीजन हमने लिया, राइट एक्शन भी लिया, हमें एक राइट मनुष्य भी बनना है, इंसान भी बनना है। और जितने भी आपके लाइफ लाइन में लोग हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ रहिए, रियली आप उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनके सुख दुख के साथ रहिए। आप देखेंगे कि आपका टीम बहुत डेवलपमेंट करेगा, और देखेंगे कि सबसे ज्यादा लीडर आपके टीम में निकलेंगे, आपकी सिंपैथी की वजह से, आपकी इस महानता की वजह से, आपकी इस बोलचाल की वजह से। यहाँ बहुत सारे लोग बॉस बनकर काम करते हैं, बॉस नहीं बनना है। जहाँ आप नौकर बन के काम कीजिए। ये पीवीसी मिटा है, ये आपको आपकी हमारी और आपकी आर्थिक आजादी की संपन्नता के लिए है। इन चीजों को हमें और आपको समझना है। तो चलिए मैं आपको एक स्लाइड पे ले चलता हूँ, और उसके माध्यम से हम सब समझने की कोशिश करते हैं कि पीवीसी मेटा को क्यों करना चाहिए, है ना। और वहीं पे हम चल के वहीं से हम बातें करेंगे। हमें इस सिस्टम में, ये सिस्टम हमारा टेक्निकल भी है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है। दोनों चीजों के ही हमें यहाँ पे सीखना है। बीपी प्रोग्राम में सब कुछ चल जाता था, लेकिन यहाँ भी चल जाएगा। लोग यहाँ पे भी जीरो टैलेंट पे कर रहे हैं, यहाँ भी दूसरे तीसरे क्लास के लोग कर रहे हैं, लाखों रुपए बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो एक्साइटेड हैं, वो जीरो टैलेंट वाले हैं, वो कुछ नहीं जानते हुए भी अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से उनको जुनून है। लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोग इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए टेक्निकल चीजों को जितना समझेंगे, इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को जितना बारीकी से समझेंगे, उतना ही बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आने वाला। तो हमेशा ध्यान दें, सबसे बड़ा हमारा पैसा अर्निंग जनरेट करने का माध्यम है खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक खुद जागृत नहीं होगा, इस दुनिया में कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई किसी को पकड़ करके अमीर नहीं बना सकता है। और मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं जो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करने की बातें करते हैं, यानी खुद नॉलेज प्राप्त नहीं करेंगे, किसी को सिखा देंगे और उसके माध्यम से काम करेंगे। नहीं, ऐसे टीम डेवलपमेंट नहीं हो। खुद को सीखना बहुत जरूरी है, खुद को फार्मिंग करना बहुत जरूरी है। आपको टीम में किसी को आगे बढ़ाने से पहले आपको दिखाना पड़ेगा। जब आपके 5,000, 10,000, 15,000 की फार्मिंग हुई होंगी, तो आपकी आंखों से झलकेंगी। अगर खुद ही किए 300 बीओसी से, सामने वाले कह रहे भैया तुम 5,000 से करो, आपकी आंखों से ही सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये मुझे उल्लू बना रहा है। क्योंकि आज कल के समाज में लोगों की कमी नहीं है, हमारे आपसे भी लोग चतुर लोग हैं। तो कोई भी काम करने से पहले एक लीडर की भूमिका होती है, किसी भी काम को करने से पहले खुद को करना है, खुद को वहां तक पहुंचना है, तब जाकर के काम हो पाता है। तो यहाँ इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। चलिए हम चलते हैं आगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डाटा निकाला हुआ है नेट से निकाला गया है, और यहाँ पे आप HDFC बैंक का आंकड़ा देख रहे हैं कि अगर HDFC बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अगर 1 ईयर्स के लिए आप यहाँ पे अगर फंड रखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे
आपका फंड का वैल्यू मात्र आपको 6.6% HDFC बैंक मात्र इतना ही आपको देगा। अगर 2 इयर्स के लिए रखते हैं तो देखिए 7% का है, 3 इयर्स का 7% का, 4 इयर्स का 7% का, यानी आपका 7% या 7.5 भी ले लें, इससे ज्यादा ग्रोथ का नहीं है। जबकि आपको मालूम है कि हमारी महंगाई 5 to 6% ईयरली बढ़ जाती है। तो देखा जाए अगर एक तरह से हम देखें तो हमारे फंड का यहाँ 1% 2% ही बेनिफिट हो पाता है। यानी अगर हम 1 लाख रुपये लगाएं और जिस दर से महंगाई बढ़ रही उस हिसाब से हम देखें तो लाखों रुपये में 1-2 हज़ार की ही बढ़ोतरी होती है, उससे ज़्यादा नहीं होता है अगर हम बैंकों में पैसा डालते हैं तो। और हम यहाँ पैसे डालते हैं तो बड़ा तसल्ली के साथ रहते हैं, बड़ा बहुत होप के साथ, उम्मीद के साथ रहते हैं। और कोई यहाँ पैसे डालने के बाद तुरंत दूसरे दिन नहीं जाते हैं पैसा निकालने के लिए, यहाँ हमें तसल्ली मिलती है। आगे हम चलते हैं और भी बैंकों को देखते हैं। ये SBI है और इसका भी अगर आप ग्राफ देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, ये भी नेट के माध्यम से निकाला हुआ है 2 दिन पहले का। यहाँ भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 1 ईयर्स के लिए 6.8 मिलेगा आपको। अगर 2 इयर्स के लिए करना चाहते हैं 7%, 3 इयर्स से करना चाहिए 6.5, इसी प्रकार अगर 4 इयर्स से करते हैं 6.5। यानी अगर HDFC और SBI को देखा जाए तो कोई सेम ही है, वही 7 to 5% के आसपास आपको ईयरली इनकम का ग्रोथ हो सकता है। आगे हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखा हुआ, यहाँ थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर आप 1 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करते हैं 6.9% आपको मिलता है। और वहीं पे अगर आप चाहते हैं कि हम 2 इयर्स के रखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 7%, है ना। अगर 3 इयर्स के वहीं भी 7, और 5 इयर्स के भी रखते हैं 7.5। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस और बैंक का वही हालात है, सबका एक ही रेशियो चलता है, थोड़ा सा परसेंटेज 0.5 के आसपास ही रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो बैंकों की ये है खासियत, यहाँ अगर अपने पैसे को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आप रखे भी हैं, हमने भी रखा है, सभी लोग रखते हैं। तो इसकी ये हमारे और आपके सामने ये आंकड़ा है कि ईयरली कितना परसेंट हमें मिलता है और कितना परसेंट हमारी महंगाई भत्ता बढ़ती है, आप सभी को मालूम है, सभी लोग इससे मुखातिब हैं। अब उसी प्रकार अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में जाएंगे, और यहाँ तो सबसे पहली बात है कि अच्छा खासा आपको रकम लगाना पड़ेगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपया। और यहाँ पे अगर परसेंटेज का मात्रा देखा जाए तो यहाँ भी 10 to 15% से ज़्यादा नहीं हो पाता, और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी आपको अर्निंग कोई खास नहीं मिल पाती है। बैंकों का आपने देखा 7%, यहाँ भी 10 से 15%, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा रिटर्न लेना है तो आपको उसके हिसाब से जोखिम भी उठाना पड़ेगा, और आपके फंड भी बड़े होने चाहिए। लेकिन हम लोग आम पब्लिक है, हम लोग एक मध्यम वर्ग के सभी हैं लीडर्स, तो हम लोग के पास उतने लाखों करोड़ रुपया नहीं होते हैं कि हम सब स्टॉक मार्केट में डालें। तो यहाँ भी हमारे और आपको वो वो इनकम नहीं है जो हम चाहते हैं। वो इनकम हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो इनकम ना बैंकों से मिलने वाला हमें, और ना हमें शेयर मार्केट से मिलने वाला है। आगे हम चलते हैं, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में चलते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में पैसे को लगाते हैं तो पहले सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए तो है ही नहीं, हमारे और आपके लिए है ही नहीं। ये उसके लिए है जिनके पास करोड़ों रुपया है। इस वक्त की मैं बात करूं कि अब आप 3 BH या 4 BH को लेने जाएंगे तो करोड़ों रुपये लग रहे हैं, जी करोड़ों रुपये लग रहे हैं। और अगर उतने हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज नोएडा साइड में आप जाएं कहीं लेने के लिए, मैं 2019 में बुक किया था, और 2019 में बुक किया था, अभी मेरा कंप्लीट हुआ, फिर भी मेरा 60 लाख लग गया। लेकिन ग्रोथ मिला, अभी उसकी कीमत 1.10 के आसपास है, ग्रोथ हुआ। बट हमारा इन्वेस्टमेंट 2019 से था। लेकिन इस वक्त अगर आप जाएंगे 3 BH का लेने के लिए तो किसी भी कोने में जाएं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, आपको करोड़ों रुपये आपके पास चाहिए। बिना करोड़ों का कहीं बात ही नहीं पाता। तो इतने हमारे पास हम सबों के पास हो नहीं पाते हैं कि हम रियल एस्टेट की तरफ भी देखें और झांके, है ना, क्योंकि हम सब मध्यम वर्ग का। तो हमें करना क्या, अगर हमें तगड़ी इनकम कमानी है, तगड़ी कमाई चाहिए, तो हमारे और आपके सामने, आप सभी को मालूम है, इस प्लेटफॉर्म पे बने हुए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूं कहें कि लाजवाब, हमारा जो निरंतर निरंतर 2015 से लेकर के अभी तक एक बड़ी कम्युनिटी के साथ सिस्टम एक रन कर रहा है, सबके साथ सबके बीच साथ
विश्वास और सबकी आस्था के साथ जो काम कर रहा है हमारा पीबीसी मीटा, ये हमारे और आपके सामने एक चमत्कारी रूप में आया हुआ है, एक अद्भुत तरीके से आया हुआ है, एक अविश्वसनीय तरीके से आया हुआ है। इसे हमें करने की जरूरत है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कभी किसी ने गौर नहीं किया होगा, यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लिखा है, द स्मार्ट टोकन। स्मार्ट स्मार्ट कॉन्टेक्ट पे काम कर रहे हैं और स्मार्ट टोकन है, और हमें आपको स्मार्ट बनाने के लिए है। देखिए स्मार्ट कॉन्टेक्ट पे काम कर रहा है VP20 पे, स्मार्ट टोकन है, और हमें और आपको स्मार्ट बनाने के लिए है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसे हमें ध्यान देना है। और पावर्ड बाई पीपुल फॉर द पीपुल, लोगों के माध्यम से लोगों के लिए है, यानी हमारे ही माध्यम से हमारे लिए, और वो भी मेटावर्स की कम्युनिटी के लिए आएगा। सबसे बड़ी बात, और उससे बड़ी बात है यहाँ जो नीचे आप देख रहे हैं, जिस तरह नेटवर्क की दुनिया में आपने सुना होगा 4 तरह के पिलर होते हैं, है ना। 4 तरह के पिलर होते हैं, जिसमें होता है कि नेम लिस्ट बनाइए, कॉन्टेक्ट इनवाइट कीजिए, सौदा प्लान कीजिए, फॉलो अप कीजिए। 4 पिलर होते हैं। जिस तरह बिल्डिंग का पिलर होता है, जब जितना बिल्डिंग का फाउंडेशन, जितना बिल्डिंग का पिलर जो होता है मजबूत होता है, बेस मजबूत होता है, उतना ही बिल्डिंग स्ट्रांग होता है। उसी उसी तरह हमारा भी सिस्टम हमें दिखाने की कोशिश किया, ये सिस्टम कुछ बताता नहीं है, हमें और आपको आकलन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, इसकी निचोड़ खुद निकालनी पड़ती है, खुद को एनालिसिस करनी पड़ती है। ये सिस्टम, मेरे हिसाब से सिस्टम ने यहाँ पे दिखाया है बाय, होल्ड, स्टेकिंग एंड फार्मिंग। ये 4 पिलर आपको हमें दिया है हमारे बेस को मजबूत करने के लिए। यानी आपको पीबीसी मेटा के साथ दमखम दिखाना है, एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो ये चारों पिलर पे हमें और आपको काम करना है। जिसमें पहला है बाय, यानी आप बाय कर सकते हैं। बाय मीन्स बाय करके आप सेल भी कर सकते हैं। ये आपका एक पिलर है जो क्रिप्टो की दुनिया में काम करता है, जो अभी लोग सीख रहे हैं। और इससे जो स्वैप हम कर रहे हैं ये बहुत ईजी है। जो थोड़े बहुत भी जानकार हो गए हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से आज भी पैसे निकाल रहे हैं। और डेली फ्लैक्चुएशन रेट तो डेली $1, 0.5, 0.7 तो डेली फ्लैक्चुएट हो रहा है। इतना ही काफी है, जिसके पास पैसे है, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। तो ये एक पहला सिस्टम बोला, ये पहला पिलर है कि आप बाय कीजिए, मौका मिलता है तो सेल कीजिए, फिर बाय कीजिए, फिर सेल कीजिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमें BUSD चाहिए, नहीं तो USDT चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि नीचे आता है तो बाय कीजिए, और ऊपर जाता है तो सेल कीजिए। और सेकंड थिंग है, आप होल्ड करके रखिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए और होल्ड कीजिए। दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है जो सबसे स्टार्टिंग में आया था, स्टेकिंग। स्टेकिंग कीजिए, ये आपका पिलर है। स्टेकिंग आपका कभी खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए सिस्टम कितना महान है, हमें और आपको समझ में नहीं आता है। कोई किसी ने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा सिस्टम ऐसे वो मोड़ पे लेके आ जाएगा जहां दोबारा हम चाहें तो सीट फंडिंग कर सकते हैं, और आज कर रहे हैं। और यहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट हो रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को जो इनिशियल में किए थे सीट फंडिंग, बहुत सारे लोगों की सीट फंडिंग लगभग खत्म के कगार पे है। किसी के 5% बचा है, किसी का 10% टोकन बचा है। और फिर उस मोड पे सिस्टम लेके आ गया कि भाई आप यहाँ से चाहेंगे तो आपके पास पीबीसी मेटा है, तो उससे आप BUSD बना करके टोकन फार्मिंग कर सकते हैं, सॉरी सीट फंडिंग कर सकते हैं। जब सीट फंडिंग करेंगे 100 एंड एबव BUSD से, तो आपको 50% एक्स्ट्रा भी मिलेगा, और जब इसका रेट बढ़ेगा तो आपको डबल होगा। तो ये भी एक सिस्टम का रवैया आपको मजबूती के लिए, आपको एम्पायर खड़ा करने के लिए, ये भी एक आपके लिए पिलर बहुत मजबूत है, इसके ऊपर भी काम करेंगे। चौथा जो पिलर आप देख रहे हैं फार्मिंग का पिलर है। फार्मिंग का पिलर सबसे मजबूत पिलर है। इसमें आप चाहें तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं कि आज सैकड़ों ऐसे लीडर्स हैं जो करोड़ों रुपया पर मंथ बना रहे हैं। और कल हमने एक स्क्रीनशॉट हम लोग देखे थे जो आया था ग्रुपों में, जिन भाई साहब ने टोकन फार्मिंग की है 7 करोड़ एंड समथिंग, सॉरी 5 करोड़ एंड समथिंग, ऐसा कुछ है। तो आप देखिए, देख सकते हैं, ये केवल लीडर्स ही हैं जो आपको हमें स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्टर कभी स्क्रीनशॉट नहीं दिखाते। तो इससे आपको अंदाजा लगना चाहिए कि टोकन फार्मिंग सीड फंडिंग पे कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे फंड लोग हैं। यानी कल अगर दुर्गा साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि सिस्टम का
बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग के प्लेटफॉर्म पे पीवीसी मेटा लॉक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वाकई में पीवीसी मेटा इन स्काई, पीवीसी मेटा आसमान को छुएगा। अगर ऐसा होता है, सीड फंडिंग टोकन फार्मिंग के लिए लॉक होता है, तो मार्केट में बहुत कम जाएगा। मार्केट में कम जाएगा तो वहाँ डिमांड बढ़ेंगे। जब डिमांड बढ़ेंगे तो इसके रेट वाकई बढ़ेंगे। कुछ भी हो सकता है सिस्टम बर्निंग भी कर दे। सिस्टम कुछ भी कर सकता है हमारे और आपको आबाद करने के लिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिस्टम आज तक किसी को एक पैसा नहीं रखा है, ना किसी को बर्बादी के कगार पे कभी लाया। सिस्टम हमेशा सदैव चाहता है कि सबके बेनिफिट हो। हाँ, मानता हूँ प्रॉब्लम से विड्रॉ का प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि लेक ऑफ नॉलेज है। क्रिप्टो की दुनिया में ऐसे होता है, मैं बताना चाहूंगा। ये कुछ भी नहीं है, 1.5-2 साल कुछ नहीं, लोग तो 4-4 साल इंतजार करते हैं। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, 2021 में बिटकॉइन गया था 56 लाख, आज कहाँ खड़ा है, सोच सकते हैं। अब ऐसे भी तो बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जो उस लेवल पे वहां पे लिए होंगे 50 लाख पे, 55 लाख पे, क्योंकि जब वहां पे रेट गया तो लोगों ने कहा कि अब तो करोड़ों डॉलर पे जा रहा है, लाखों डॉलर पे जा रहा है, तो लोगों ने वहां पे ले लिया कि और ऊपर जाएगा, लेकिन आ गया नीचे। तो वो भी तो पेशेंस के साथ बने हैं। तो पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बीएनबी, सबने कभी ना कभी स्ट्रगल किया है। लेकिन ध्यान रखिए, सबसे कम स्ट्रगल हमारा पीवीसी मेटा का साथ रहेगा, सबसे कम स्ट्रगल रहेगा। इसका रीजन है टोकन फार्मिंग, इसका रीजन है सीड फंडिंग, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हमारा टोकन ब्लॉक में रहेगा और यही हमें ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और सिस्टम हमें और आपको, हमारे और आपकी वजह से काम करा रहा है, हमें आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बोल रहा है कि भाई आप स्ट्रॉन्ग होइए, आप सीखिए। होल्डर्स की बात है, कल को अगर गेमिंग प्लेटफॉर्म आ जाए, लाखों लोग आ जाएंगे। कल को सिस्टम एयर ड्रॉप बांट दे मार्केट में यूट्यूबर को, ऐसे यूट्यूबर जिसके फॉलोअर लाखों में मिलियंस ऑफ मिलियंस में, तो सोचिए कितनी कम्युनिटी आ जाएगी। बट उसमें बेनिफिट हमें आपको नहीं होगा। आप बोलेंगे क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, जिस रेट में आपको डीपी के माध्यम से पीवीसी मेटा मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। आज जो आपको 100 बीएसडी की जगह पर 14-15 पीवीसी मेटा मिल रहा है, अगर यही रेट बढ़ जाए तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिस्टम चाहता है कि जो लोग भी डीपी प्रोग्राम में थे उनको लॉस ना हो, वो कभी नुकसान में ना हो, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। क्योंकि ये कोई भी सिस्टम अपनी कम्युनिटी को कभी दुख तकलीफ नहीं देता है, क्योंकि एक कम्युनिटी ही ऐसी चीज होती है कि सिस्टम को लेके आगे जाती है, और जो कम्युनिटी के साथ धोखा करता है वो सिस्टम आगे नहीं बढ़ता है। ये सिस्टम भली भांति जानता है, इसलिए सिस्टम कभी भी कम्युनिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। जहां तक आइडिया है, नहीं करेगा। और हमें और आपको बिल्कुल निश्चिंत होना चाहिए। हमारा जो बैलेट है ट्रस्ट बैलेट है। ट्रस्ट बैलेट में अगर आपका पीवीसी मेटा आ गया तो उसको आप कुछ भी करो, कुछ भी करो। मैं एक और बात कहना चाहूंगा आपसे, एक और बात कहना चाहूंगा कि आप सब मल्टीपल, कम से कम 2-4 आप सीड फंडिंग कर लीजिए। आप बोलेंगे क्यों कर लीजिए? इसलिए कर लीजिए कि अभी रेट कम है, और कुछ बैलेट्स बना लीजिए। अगर ऐसी भ्रांतियां होती हैं, इस तरह के विड्रॉ रुकते हैं, तो अगर 5 बैलेट होंगे, पांचों में विड्रॉ मारेंगे तो एक एक आएंगे, 24 आवर्स में 5 आएंगे। अगर मान लीजिए क्या मेरा है ही, मेरे 40-42 बैलेट है, 40-42 बैलेट है, और एक जिस दिन विड्रॉ खुला उस दिन में 40 में मैं विड्रॉ मारा और सब में आया। तो थोड़ी सी टेक्निक हमें भी अपनानी पड़ेगी। अगर सिस्टम चतुर है तो सिस्टम से ज्यादा चतुर हमें होना पड़ेगा। अगर हम 1 लाख रुपया लगाए हैं तो उसे कैसे निकालना है हमें और आपको मालूम होना चाहिए। हम पैसे कमाने के लिए आए हैं, पैसे उड़ाने के लिए नहीं आए हैं, पैसे बिलवाने के लिए नहीं आए हैं। हमें वो स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि हमें पैसे कमाने कैसे हैं। केवल पैसे लगाने नहीं है, पैसे निकालने नहीं, उसका जरिया बहुत बहुत जरिया है। मल्टीपल बैलेट खोलिए, उसमें सिस्टम को भी फायदा है। सिस्टम भी कह रहा है कि आप सीट फंडिंग कीजिए और बैलेट बनाइए।
जब दिल करता है विड्रॉ मारिए। और अभी तो और आपको अवसर मिलने वाला है। आप बैलेट टू बैलेट ट्रांसफर करेंगे, यानी आप प्लेटफॉर्म पे सीट फंडिंग टोकन फार्मिंग के प्लेटफॉर्म पे भी एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाएंगे। वो भी आपके हमारे और आपके सामने सिस्टम सुविधा लेके आ रहा है। तो कहाँ दिक्कत है? थोड़ी सी टेक्निक तो अपनाना पड़ेगा। सर मुझे गाइड करें प्लीज, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर है सर। जी। थोड़ी सी हमें और आपको टेक्निक अपनाना पड़ेगा। ये टेक्निकल की दुनिया है, टेक्निकल की दुनिया में हर जगह आपको दिमाग दौड़ाना है। हमें कहाँ से पैसा निकालना है, कैसे एडजस्ट करना है। कोई मेरा लाइफ लाइन है तो उसको मैं क्या करूं? अगर वो कहता है कि सर मुझे मुझे थोड़ी सी पैसे चाहिए, उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन धीरे धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंस्टेंट हमारा विड्रॉ भी मिलेगा। हो सकता है आने वाले समय में हमें इंस्टेंट 4-5 भी मिले, हो सकता है 10 भी मिले। आप बाइनेंस तक जाने दीजिए। मुझे पूरी होप है बाइनेंस पे जाने के बाद बहुत बड़ी क्राउड आएगी और हमारा रेट भी अच्छा खासा रेट देगा और हम इस सभी उमंग से भरेंगे, सब उमंग से भरेंगे। बट थोड़ा सा अभी तकलीफ है क्योंकि हमारी कम्युनिटी कम है। जो ही 2 लाख के आसपास कम्युनिटी पहुंचेगी, सिस्टम बाइनेंस पे कुछ करेगा। और बाइनेंस पे कुछ करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, डे वन में 24 आवर्स में किसी का 35 गुना, किसी का 40 गुना, जिसकी कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई मिशन नहीं है, वो सब चले जाते हैं क्योंकि वहाँ उतना बड़ा हुजूम रहता है बाइनेंस पे। पूरी दुनिया की निगाहें वहाँ होती हैं कि कौन सा कॉइन मीन कॉइन टोकन लिस्टेड हो रहा है, उसको लोग बाय करते हैं। और सिस्टम चाह रहा है कि रेट और नीचे आए, लेकिन रेट नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि जितना रेट नीचे आएगा और जितना कम रेट में बाइनेंस पे जाएगा उतना ही हमारे आपके लिए भला है। जितना कम रेट में लिस्टेड होगा उतनी ही उसकी उछाल होगी, क्योंकि रेट अगर कम रहेगा तभी तो बाइनेंस पे कोई बाय करेगा ना। ये भी चीज है। तो सिस्टम भी चाहता है कि रेट कम हो, लेकिन दुनिया ट्रेडिंग ट्रेडिंग करके और हाई तबाह मचा करके और फिर रेट ऊपर चला जा रहा है। सिस्टम चाहता है कि रेट 4 पे आए, 5 पे आए, और हो सकता है आए भी, आना भी चाहिए। जितना आए नीचे, जितना कम में बाइनेंस पे लिस्टेड होगा उतना ही हमारे लिए बेहतरीन है। हमें पैनिक नहीं होना है, पेशेंस बना कर रखिए। बहुत कुछ सिस्टम देने वाला है। सोचिए ना, 5,000 की वैल्यू आज 80,000 लाख रुपए है जो आपने सीट फंडिंग की थी। और क्या चाहिए? आप देखा अभी बैंक का क्या हाल है, 5%। और सिस्टम हमारा टोकन फार्मिंग के माध्यम से पर डे 0.25% देता है। पर डे 0.25%। आप आकलन कर लीजिए, आकलन कर लीजिए। 0.25% को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 360 दिन में, कितना होता है। कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको 45 to 50% आपको यहाँ से बेनिफिट है अभी। और अगर आप कंपाउंडिंग करते जाएंगे तो 10 महीना 13 दिन में आपके पैसे डबल हो जाते हैं। कितना? 10 महीना 13 दिन में 85% की, 15% की बात नहीं कर रहा हूँ, 15% की बात नहीं कर रहा हूँ जो सीड वैल्यू में जाता है। 85% के माध्यम से 10 महीना 13 दिन में आपका फंड डबल हो जाता है, अगर कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली आप टोकन फार्मिंग करते गए तो। जहां बैंक आपको 7-8% शेयर मार्केट की दुनिया में 10% 15% मिल रहा है, वहां आपको 10 महीना 13 दिन में आपके फंड यहाँ पे डबल हो जाते हैं, ड्यू टू टोकन फार्मिंग, ड्यू टू कंपाउंडिंग। तो इन चीजों को हमें समझना है। हमें भाग दौड़ करना है ठीक है, लेकिन हमें बैठ के घर में शांति से समझना भी है क्या करे क्या नहीं करे, कहाँ से ज्यादा अर्निंग हो सकती है। कुछ चीजों को एनालिसिस भी करना जरूरी है। सिस्टम कभी भी अपना पत्ता नहीं खोलेगा, क्योंकि सिस्टम को मालूम है डीपी प्रोग्राम ने उसने ऑटो पुल दिया, लोग उसको डुप्लीकेट कर दिए। अभी सिस्टम, ये हमारा सिस्टम पेटेंट है, इसको नकल कोई नहीं कर सकता। और नकल करने के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहा, कुछ कुछ नोटिफिकेशन ही नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। कौन क्या कर कर, हम और आप समझ करके कर रहे हैं। अगर किसी का 1% में है, उनसे उनका सीधे 0.5 पे आ गया, तो वो जो कर रहे हैं जिनका कम हो रहा है, वो थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं क्यों कम हुआ, क्यों कम हुआ, क्यों कम हुआ। सिस्टम कहीं कहने नहीं आया कि भाई 190 दिन में आपका ब्रेकआउट हो जाएगा, 190 दिन का ही आपका इसका रिजल्ट मिलेगा। सिस्टम कभी कहने नहीं आया। हम और आपने आकलन किया,
हम और आप वहां तक पहुंचे, हमने देखा कि हमारे फार्मिंग कम हो गया, हमारे वैल्यू कम हो गया, हमारे रेफरल कम हो गया, तो हमने एनालिसिस किया तो पता चला कि तो इस ये सिस्टम कहता है आप खुद सीखो, आप स्ट्रांग बनो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बताना नहीं होगा। और इसीलिए वो कह रहा है कि ये मार्केट में न जाए, बड़ी अच्छी पद्धति को अपना रखा है। बट बैकएंड में बहुत बेहतरीन तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, बैकएंड में बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे आने वाली है। तो इन चीजों को, टेक्निकल चीजों को हमें समझना है। अब हमारा जो जो 10 BSD का अभी मैं बात कर रहे थे, इस ये तो आपको एक यूं कहें कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एंट्री फी है, जो सिस्टम ने हमें और आपको सौगात दिया है कि भाई आप 10 BSD से सीट फंडिंग कर लो। बहुत सारे लोग जो निगेटिव प्रोसेस से कहते हैं सिस्टम ने लॉलीपॉप पकड़ा दिया, भाई साहब ये लॉलीपॉप नहीं पकड़ाया है आपको, ये आपको आर्थिक आजादी की संपन्नता के लिए आने वाले एक क्रांतिकारी युग, अभी तक जितनी भी क्रांतियां आई हैं सबसे कम समय में ये क्रांति डेवलपमेंट होने वाली है क्रिप्टो की दुनिया। और ये 10 BSD के माध्यम से आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हर एक चीज को कर पाएंगे, आप लोगों को रेफर कर पाएंगे, इसके माध्यम से आप फार्मिंग कर पाएंगे, इसके माध्यम से आप बढ़ती हुई पीवीसी मेटा को, बिजनेस को देख पाएंगे, उसकी ग्रोथ को देख पाएंगे, अपने ग्रोथ को देख पाएंगे। आने वाले समय में इसमें आप खुद की अपनी लिक्विडिटी को डाल सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं। हो सकता है मे भी आपको माइनिंग की भी सुविधा दे दे, माइनिंग की भी सुविधा दे दे। अभी 2 साल पहले तक मैं डॉजकॉइन को माइन कर रहा था लैपटॉप के माध्यम से, उसके पहले वजीरेक्स को कर रहे थे। तो हो सकता है मे भी सिस्टम आपको भी मौका दे दे, भैया लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से आप भी माइनिंग कर। एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। और ये तो हमारा सिस्टम ऐसा है, मैं बता दूं कि पूरी क्रिप्टो जगत को वॉच करते हुए चल रहा है, कब हैलोवीन होना है, कब बाइनेंस पे जाना है, बीटीसी के साथ क्या क्या हुआ, बीएनबी के साथ क्या क्या हुआ, इथेरियम के साथ क्या क्या हुआ, इथेरियम की कम्युनिटी ने क्या किया, कैसे इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से स्टेक पे आ गया, क्या हुआ, इस सबको वॉच करते हुए डेवलपर चल रहे हैं पीवीसी मेटा को लेकर के। ऐसा नहीं है कि हमारे पीवीसी मेटा के डेवलपर सो रहे हैं, नहीं, वो 24 आवर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बिफोर हमें और आपको लेके आया, लेकिन कभी साबित नहीं करने दिया सिस्टम की मैं बिफोर आया हूँ। ये काबिल तारीफ है। तो इन चीजों को हमें समझना है। तो यहाँ हम लिक्विडिटी भी प्रोवाइड अपना कर पाएंगे, माइनिंग भी हो सकता है में भी कर पाएंगे, और हमारा पीवीसी मेटा का ग्रोथ भी होगा, हम देख पाएंगे, हम रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे तो हमें भी बेनिफिट हो। तो ये सारी चीजें आपको 10 BSD के माध्यम से सौगात मिल रही है। तो इन चीजों को हमें और आपको समझना है कि बहुत बड़ा सौगात है। आज अगर सोचिए, देखिए कोई भी सिस्टम में परमानेंट नहीं रहता है। अगर डीपी के माध्यम से टोकन फार्मिंग किए, वो परमानेंट नहीं था। अगर सिस्टम ने कहा कि डीपी इकट्ठा करो, वो परमानेंट नहीं था, 2 दिन के लिए चांस दिया था। अगर सिस्टम ने कहा कि आप 200% आपको मिलेगा, वो परमानेंट नहीं था। अगर सिस्टम ने कहा कि 50 BSD से सीट फंडिंग कीजिए, आपको 50% एक्स्ट्रा देंगे, वो परमानेंट नहीं हुआ। ये भी परमानेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये 10 BSD का जो सौगात मिला है, ये भी परमानेंट नहीं है, और सिस्टम बताने भी नहीं आएगा कि मैं कब बंद करूंगा। सिस्टम का जब काम उचित हो जाएगा, सिस्टम का जो काम कंप्लीट हो जाएगा, वो जैसे आराम कर देगा, फिर बोलेगा कि 150 नहीं, अब 100 नहीं, हम 150 से सीट फंडिंग करो तो 50% एक्स्ट्रा देंगे। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ये मौका है, ये मौका है अपने भाइयों, अपने दोस्तों, अपने बंधुओं, आने वाले लोगों के लिए आप 10, 12, 15, 20, 30 सीट फंडिंग करके रखें। किसी का उद्धार हो सकता है। ये तो क्लियर है। अगर आप शुद्ध प्लान कर रहे हैं, नेम लिस्ट बना रहे हैं, तो कल को तो लोग आएंगे आपके पास। वो तो 100% है कि लोग आएंगे ही आएंगे। आपको मालूम है, आपको फ्यूचर मालूम है, आप करके रख लो। इसलिए रख लो कि ये परमानेंट नहीं है। अगर लोगों को भला नहीं आएगा तो आपको भला हो जाएगा। लोगों को भला क्यों नहीं होगा? लोगों को भला नहीं होगा, इसका मतलब आप तो प्लान नहीं कर रहे, इसका मतलब आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो ये जो आया है थोड़े समय के लिए आया है, सिस्टम में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अभी 100 BSD से 50% एक्स्ट्रा मिल रहा है, कल को 200 कर देगा, 300 कर देगा, 500। सिस्टम जैसे जैसे मजबूती के साथ खड़ा होगा, वैसे वैसे अपना रुतबा हमारे साथ भी दिखाएगा और मार्केट में भी दिखाएगा।
सारी करेंसियां ऐसे ही करती आ रही है। जैसे जैसे उनका वर्चस्व हुआ है वैसे वैसे अपनी ताकत को दिखाते गया है, और वैसे ही ये सिस्टम का, और ये तो सिस्टम बहुत तीव्र गति से विकसित होगा, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग हमारे टोकन फार्मिंग में हो रहा है और सीड फंडिंग में हो रहा है। तो इन चीजों को समझना है, सीखना है, जानना है। आगे बढ़ते हैं। ये आप सभी को मालूम है कि क्राइटेरिया 1 2 3 5 4 क्या होता है, सबको मालूम है, ये बताने का समय वेस्ट नहीं करूंगा। ये भी आपको मालूम है कि क्राइटेरिया 1 2 3 4 5, 5 लेवल पे 1 लाख होगा तो क्या होगा, 10 लेवल पे 5 लाख हमारे BUSD आएगा तो क्या, ये सब आपको मालूम है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, अगर हम किसी को ज्वाइन करा दिए, सीड फंडिंग करा दिए, टोकन फार्मिंग कर दिए, आखिर इसमें हमें नॉलेज क्या लेना है, वो सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि BUSD BNB आपको कहाँ से बाय करना है, BUSD BNB कैसे सेल करना है, बाइनेंस पे मालूम होना चाहिए। धीरे धीरे सीखिए, सीखिए। नहीं सीख पाते हैं, मेरे मंच पे आइए, हम सिखाते हैं आपको, उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ा के। यही हमारा काम है, और कोई काम नहीं। मैं बेसिक काम करता हूँ, मैं बहुत बड़ा काम नहीं करता हूँ, मैं बेसिक काम करता हूँ, डेट्स ऑल। बाइनेंस से आप ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ट्रांसफर करके लेके आएंगे वो आपको मालूम होना चाहिए। आपको इसलिए मालूम होना चाहिए कि आपके साथ कोई बहुत सारी जिंदगियां लगे हुए हैं, बहुत सारे लाइफ लाइन है कि आपकी वजह से सीखेंगे साहब। इसलिए आपको जानना जरूरी है। मैं आपको आपको और हमें इसलिए जानना जरूरी है। हमें और आपको लीडर बनना है, हमारे आपकी वजह से लोगों का कल्याण होना है। हम जाने हुए नहीं रहेंगे तो हम किसी दूसरे को क्या बता पाएंगे। अगर हम किसी क्वेश्चन के जवाब नहीं देंगे तो 1.5 साल वहीं पे खलास हो गया, काम खत्म हो गया। तो इसलिए हमें यार आपको इन चीजों को जानना है। ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे हम कैसे सेंड कर सकते हैं, अभी हमें मालूम है। ट्रस्ट वॉलेट से हम PB सिमटा को कैसे BUSD को ऐड करेंगे, मालूम मुझे। सीड फंडिंग कैसे करना है, सीड फंडिंग में पासवर्ड अगर भूल गए कैसे चेंज करना है, ये सारी चीजें आपको आनी। टोकन फार्मिंग कैसे करना है, टोकन फार्मिंग में PB सिमटा कैसे ऐड करना है, अदर का कैसे आपको फार्मिंग करना है, फार्मिंग BUSD रिड्यूम कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। PB सिमेटा ट्रांसफर कैसे होता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आता तो सीखिए, सीखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। सीट वैल्यू कैसे रिडीम हुआ होता है वो पता होना चाहिए। फार्मिंग वैल्यू में फार्मिंग कैसे होता है पता होना चाहिए। टीम बिजनेस को कैसे देखना है आपको मालूम होना चाहिए, है ना। और आपको यहाँ पे रेफरल टीम कैसे चेक करना हो आपको मालूम है। कॉइन मार्केट कैप पे जानकारी लेना बहुत जरूरी है। कॉइन मार्केट पे जाइए, दुनिया की सबसे बड़ी कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी संस्था है जहाँ पे दुनिया के हर करेंसी का चिट्ठा रहता है। चिट्ठा चिट्ठा हर चीज A to Z सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी कि किसने कितना कद्दू में तीर मारा है, क्या कर सकता है आने वाले समय में, इसका व्हाइट पेपर कैसा है, ये कहाँ तक जाने वाला है, इसकी कम्युनिटी कितनी है, इसका ट्रांजेक्शन कितना हुआ, ये भाई साहब अपने बैलेट में कितना लेकर बैठे हुए हैं। मीन्स जिस तरह हमारा PB सिमेटा मैक्सिमम एक ऐसा बैलेट है जिसमें 26% है। आई एम राइट, कोई मुझे गाइड करेंगे। हमारा PB सिमेटा अपने पास एक ऐसा बैलेट है जिसमें 26% मात्र रखा है, मात्र 26% पूरे फंड का। लेकिन आप मार्केट में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कॉइन इन कॉइन टोकन हैं जो अपने होल्डिंग 65%, 80%, 70% रखेंगे। वो किस लिए, हमारे और आपको उल्लू बनाने के लिए रखते हैं। वो जब चाहेंगे तब मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, जब चाहेंगे तब मार्केट को नीचे लेके आते हैं, और हम बीच में फंस जाते हैं। तो ये कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, जब आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो जानेंगे, जब आप BSE स्कैन पे जाएंगे तो जानेंगे। वहां जाने के बाद टॉप टॉप बैलेट दिखता है ना, तो वहीं से नज़ारा क्लियर हो जाता है कि इसकी क्या खासियत है। हमारे सिस्टम की क्या खासियत है, हमारे सिस्टम की खासियत ये है कि हमारा एक ऐसा वैलेट है जो ओनली ओनली 26% ही रखा है, और बाकी दुनिया में जितनी भी करेंसियां हैं वो भर भर के थैले में डाल के रखती हैं। कोई 60% रखा है पूरा फंड का, कोई 80% रखा है। जब चाहता है मार्केट को नीचे लेके आएगा, जब जाएगा मार्केट को लेके ऊपर जाएगा, और हमारे आपको पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और हम आप समझते ही नहीं है, हम और आप समझते ही नहीं है। हम घुस जाते हैं जब रेट बुलिश पे होता है तब, और फिर परेशान हो जाते हैं। कहाँ मार्केट में घुसना है, कहाँ आउट होना है, ये सारी पता नहीं चलती। तो कॉइन मार्केट कैप और BSE स्कैन
के माध्यम से आप किसी भी करेंसी को आकलन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। हमारा सिस्टम का सबसे बड़ी क्वालिटी है कि फंड अपने पास बहुत कम रखा है, ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। मैं 100 में इसको 95% दूंगा इस वजह से, इस होल्डिंग की वजह से कि ये होल्डिंग अपने पास कम रखा है। ट्रस्ट वैलेट की पूरी सेटिंग आपको आनी चाहिए। आपने देखा आजकल बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, सर हाई रिस्क आ रहा है, हाई रिस्क आ रहा है। डेली तो आपको ट्रस्ट वैलेट के बारे में बताया जाता है कि सिक्योरिटी को कैसे कहाँ पे क्या करना है जिसकी वजह से हाई रिस्क नहीं आए, तो उन चीजों को समझना है। ट्रस्ट वैलेट टू ट्रस्ट वैलेट कैसे ट्रांसफर किया जाता है वो पता होना चाहिए आपको, है ना। वैलेट पर ट्रांसफर करना आपको पता होना चाहिए कैसे। सपोज आपके पास 2 वैलेट है, ट्रस्ट वैलेट में 2 वैलेट है, एक वैलेट से दूसरे वैलेट में कैसे लेके आना है जाना है वो आपको मालूम होना चाहिए, है ना, मालूम होना चाहिए। फार्मिंग क्राइटेरिया का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अभी इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स चल रहे थे, अब जाके थोड़ा क्लियर हुआ लोगों को कि कैसे हमारा क्या वजह है जिसकी वजह से फार्मिंग हमारा डाउन हो जा रहा है, अब जाके क्लियर हुआ लोगों को, वो पता होना चाहिए। व्हाइट पेपर एक अजूबा, अद्भुत अविश्वसनीय तरीके से आया है। मैंने पहली बार क्रिप्टो की दुनिया में इस तरह का व्हाइट पेपर देखा जो इतना बेहतरीन तरीके से इसमें शब्दों को दिया है, इतना लंबा चौड़ा व्हाइट पेपर है और मेटावर्स के ऊपर बहुत कुछ दिया हुआ है और हम इसके ऑनर है वो भी दिया हुआ है। और सबसे बड़ी खासियत वाली बात है कि यहाँ हमारे पीवीसी मेटा को डेवलपमेंट करने के लिए 7 तरह के टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। कितना? 7 तरह के टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है पीवीसी मेटा को डेवलपमेंट करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ टेस्ला जैसा कार जो है उसमें 5 तरह का टेक्नोलॉजी यूज हुआ है और यहाँ 7 तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। अगर इसमें अगर सिस्टम 30 to 40% भी काम करता है तो हमारा पीवीसी मेटा का रेट लाखों में जाएगा, लाखों लाखों में जाएगा। तो ये है सब प्लस पॉइंट, ये प्लस पॉइंट। बहुत सारी ऐसी करेंसियां हैं जो केवल गेमिंग प्लेटफॉर्म पे है, यूएफओ है, बहुत सारी ऐसी हैं जो केवल गेमिंग प्लेटफॉर्म है, यानी एक दो टेक्निकल चीजों को लेकर चल रही है। और हमारा एक ही पीवीसी मीटर 7 तरह के टेक्नोलॉजी को लेकर चल रहा है, ये कितनी बड़ी बात है, ये भी प्लस पॉइंट है। अगर सिस्टम की खासियत को देखेंगे ना तो इतनी खासियत है ना कि हजारों खासियत है सिस्टम की। हमें तो केवल सिस्टम की तरफ से पॉजिटिव 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 चीजें ही दिखता है, निगेटिव तो कुछ दिखता नहीं। निगेटिव कब दिखेगा? 1 महीने बाद, 1 साल बाद, जब इसको हम समय दे देंगे भरपूर, जो बाइनेंस पे चला जाएगा और भी मल्टीपल एक्सचेंजों पे चला जाएगा, तब ये कोई छेड़खानी करता है, तब विड्रॉ नहीं देता है, तब हम कहेंगे कि ये हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। अभी हमारे बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि ये लड़का अभी चल नहीं पा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है। ये बोल रहा है कि हमें चलने दो, हमें चलने दो, हमें खड़ा होने दो, अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा। जब इसको हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं गिर जा रहा है, तो हमारा काम है इसको हम खड़ा करें। जब ये खड़ा हो जाएगा तो चलेगा भी, दौड़ेगा भी, हमारे सपने को भी पूरा करेगा और हमारे बच्चे के सपने को भी पूरा करेगा और इस देश की आर्थिक आजादी को भी संपन्नता देगा, हमारी भी आर्थिक आजादी को संपन्नता देगा। और ये पीवीसी मेटा बहुत कुछ इंडिया के अंदर करने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट क्रिप्टो जगत के ऊपर काम कर रहा है, गवर्नमेंट वर्सन 3 के ऊपर काम कर रहा है, गवर्नमेंट ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है और ये सबसे बड़ा श्रेय का काम करेगा पीवीसी मेटा, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को कल्याण होने वाला है। आप सोचिए आज के डेट में अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जिस तरह का आधार कार्ड हम बनाए थे वैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सभी लोगों को ट्रस्ट वॉलेट खोलिए और सबको ब्लॉकचेन का एक एड्रेस दीजिए और जो व्यक्ति ये काम कराएगा उसको एक ट्रस्ट वॉलेट का मैं 1,000 रुपया या 500 रुपया दूंगा। सबसे इस दौड़ के रेस में कौन निकलेगा? हम लोग निकलेंगे, भाग भाग के 24 आवर्स हम लोग काम करेंगे क्योंकि हमें मालूम है जब तक लोग सीखेंगे तब तक आप करके निकल जाएंगे। इसलिए हमें इन चीजों पर ध्यान देना है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। सिस्टम की पॉजिटिव अगर देखा जाए तो बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। हमें और आपको थोड़ी सी क्रिप्टो की थोड़ा सा अनुभव जरूरी है। लेक ऑफ नॉलेज बहुत लोगों के पास है जिसके माध्यम से लेक ऑफ नॉलेज की वजह से परेशानियां हो रही हैं और निगेटिव फैल रहे हैं। बट मेरे हिसाब से पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जितना हम पेशेंस रखेंगे, जितना धैर्यवान रहेंगे, उतना ही हमें बेनिफिट मिलता है। किसी भी फील्ड में हमें इतना जल्दी सफलता नहीं मिलती, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए।
कहीं भी चले जाइए। यहाँ तो ऐसा हो गया कि आज जमीन के अंदर पौधा गाड़ दिए और आज ही उसमें से हमें फल फ्रूट चाहिए। तो सॉरी, अगर इस तरह की थिंकिंग है तो हम बेनिफिट नहीं पा पाएंगे। हमारे बस की बात नहीं है कि हम लोग बेनिफिट पाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें और आपको समझना है, सीखना है ना। तो मैंने बहुत समय लिया और मैं यही कहूँगा कि पेशेंस रखिए, सीखते रहिए। टेक्निकल चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। जितना सीखेंगे उतना ही जीतेंगे। और सीखने से ज़्यादा सिखाने की कोशिश कीजिए। ज्ञान बांटने से कभी ज्ञान कम नहीं होता है, इसलिए ज्ञान बांटने की कोशिश कीजिए और सही वे में बांटिए। आधा ज्ञान करे परेशान, ये वाला काम नहीं करना है। जो चीज़ें पता है बताइए, जो पता नहीं है बोल दीजिए मुझे मालूम नहीं। हम भी ऐसे ही करते हैं। हमें जो पता होता है बता देते हैं, पता है नहीं पता तो बोलते नहीं पता। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। और अहोभाग्य कि मुझे आज समय मिला कि आप सबों के मंच पे मैं आया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन, जितने भी माता शक्ति ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं सभी को प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन, सैल्यूट है। थैंक यू।